नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और मैं हूँ आपकी चहेती चित्रा चौपाठी। आज की कहानी का शीर्षक है चाय की केतली से राजा तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। गुजरात के छोटे से कस्बे की तंग गलियों में, जहां धूल और सपनों का मेल था, वहां एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। उस स्टेशन पर एक चाय की केतली लिए खड़ा था नरेश, एक साधारण परिवार का लड़का, जिसके पास न तो धन था न रुतबा, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दूर तक जाती थी। नरेश की चाय में स्वाद था, मगर उसका असली जादू था उसकी बातों में। वह हर ग्राहक से ऐसे मिलता जैसे वे उसका परिवार हों। नरेश का बचपन आसान नहीं था। पिता एक छोटे से चाय के स्टॉल के मालिक थे और माँ घर संभालती थी। छोटी उम्र में ही नरेश ने अपने पिता के साथ चाय बनाना शुरू किया। सुबह की पहली ट्रेन से लेकर रात की आखिरी गाड़ी तक वह केतली लिए स्टेशन पर डटा रहता। लोग उसकी मेहनत देखकर कहते, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, मगर नरेश को सिर्फ चाय बेचना मंजूर नहीं था। उसके मन में कुछ और ही आग थी, देश को बदलने की आग। स्कूल के बाद जब बाकी बच्चे खेलते, नरेश किताबें पढ़ता। उसे इतिहास, संस्कृति और देश की समस्याओं के बारे में जानने का जुनून था। वह एक ऐसे संस्था से जुड़ा जहां उसने अनुशासन और सेवा का पाठ पढ़ा। रातों को चाय बेचने के बाद वह समाज के लिए काम करने की योजनाएं बनाता। उसकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचा। एक दिन एक स्थानीय नेता ने नरेश की बातें सुनी। उसकी सादगी और विचारों की गहराई ने उसे प्रभावित किया। उसने नरेश को अपने संगठन में शामिल होने का मौका दिया। नरेश ने इस मौके को झपट लिया। वह दिन रात मेहनत करता, लोगों से मिलता, उनकी समस्याएं सुनता और समाधान सुझाता। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि लोग उसे सुनने को मजबूर हो जाते। समय बीता और नरेश की मेहनत रंग लाई। वह छोटे छोटे संगठनों से होता हुआ देश की सबसे बड़ी सियासी मंच तक पहुंचा। उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति से लोगों का दिल जीता। एक दिन जब वह देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचा, लोग उसे चाय वाला नहीं बल्कि देश का सेवक कहने लगे। उसने साबित कर दिया कि एक चाय की केतली से शुरू हुआ सफर भी राजा तक पहुंच सकता है, बशर्ते इरादे मजबूत हों और मेहनत अटल। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, जो सपने देखता है और उन्हें सच करने की हिम्मत रखता है। उसने दिखाया कि अगर दिल में देश के लिए कुछ करने की चाह हो तो कोई भी मुकाम असंभव नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।